शरपसंद ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि फरासत साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मोहल्ले वालों के सामने सच को झूठ साबित कर सकें। वो बड़ी कोशिश करता है इन सब के सामने तस्वे बहाकर इंसाफ मांगने का कि मेरा अल्लाह ही बदला लेगा अब इन सब से। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी किसी को फरासत साहब की बात पर यकीन नहीं। यहाँ तक कि मोहल्ले वाले इनके घर से वापस जाते हुए कहते हैं कि साफ पता चल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कैसे सारी बातों को झुठला रहा है, हमारी आंखों के सामने सब सच है और ये अपनी नज़र की ऐनक हमें पहनाकर अपनी आंखों से सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोगों को अब सच नज़र आने लगा है। फरासत के रोने धोने सिवाय फ़िदा के किसी और पर असर अंदाज नहीं होने वाले, क्योंकि फ़िदा तो इतना ही अकल का अंधा है कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद फरासत साहब की झूठी बातों को सच समझ रहा है। इधर सनम फैसला कर चुकी है कि इस कानों के कच्चे और आंखों के अंधे से खुला ले लेगी और इसके साथ अब मज़ीद नहीं रह सकती। ऐसे में मोहल्ले में फैलने वाली खबरें जब सनम और शाज़मीन तक पहुंचती हैं तो इन्हें भी सारी हकीकत का इल्म होता है। हफ्सा की मौत का गम एक बार फिर से ताज़ा हो चुका है और वो भी बाकी औरतों की तरह शाज़िया आंटी के पास आती हैं इन्हें तसल्ली देने के लिए और उनसे बात करने कि जो कुछ सामने आए ये देखकर तो रोंगटे खड़े हो गए कि इस सब के पीछे वो फरासत और उसकी बेटी का हाथ है। ऐसे में सनम को वली की फ़िक्र है कि मनाहिल से शादी करके इसने अपनी बहन का बदला तो ले लिया, लेकिन साथ ही अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर ली। बदले के लिए ली गई शादी का क्या ही अंजाम होगा। शाज़िया बेगम खुद मनाहिल को अपने सामने इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लेकिन वली तो फरासत को तड़पाना चाहता है। बहरहाल शाज़िया आंटी से मिलकर इन्हें तसल्ली देकर ये दोनों इनके घर से निकलती हैं तो फरासत साहब के घर के बाहर हजूम लगा हुआ है। लोग अपने अपने पैसे लेने के लिए फरासत साहब के घर पर हल्ला बोल चुके हैं। कोई केटरिंग वाला, कोई टेंट वाला, कोई डेकोरेशन वाला, लाइटिंग वाला, सब अपने अपने पैसों की डिमांड कर रहे हैं और फरासत परेशान कि मैंने सब कुछ अदा कर दिया, मेरे बेटे ने उसी रात ये पैसे दे दिए थे। जिस पर सब मुकर जाते हैं कि झूठ बोल रहे हैं आप और आपका बेटा, धोखा दिया है आपने, अभी और इसी वक्त हमारे पैसे वापस करें। लाखों रुपए की बात है। फरासत साहब तो खुद परेशान, दूसरों के साथ पैसों का धोखा करने वाला आज खुद धोखा खा गया। वो फौरन इन लोगों से कहता है कि मेरे बेटा फरीद घर वापस आता है तो मैं इसे पूछ कर बताता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद उसे पैसे पकड़ाए थे सारे। वो लोगों को सफाइयाँ दे रहा है। शाज़िया आंटी के घर से निकली शाज़मीन और सनम इस शख्स के अंजाम को देखकर मुतमईन है और दूसरी तरफ अपने घर के बाहर खड़ा फ़िदा, इस पर नज़र पड़ते ही सनम मुंह फेर लेती है। इधर फरासत साहब इन सब लोगों से टाइम मांग कर इन्हें यहाँ से भिजवाते हैं और ख़ुद अंदर आकर अपनी बीवी से कहते हैं, कहाँ गया है तुम्हारा बेटा फरीद, बुलाओ उसे फ़ोन करके फ़ौरन घर वापस आए। बरसों की बनाई हुई मेरी इज्जत, लोगों के दिलों में बैठी मेरी धाक, सब कुछ मिलिया मेट होता बर्बाद होता नज़र आ रहा है मुझे। ऐसे में फरीद वापस आता है तो फरासत साहब इसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ है सारे पैसे, कहाँ उड़ा कर आया लाखों रुपया। रुबीना बेगम अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है। ऐसे में फरीद अपनी माँ के पीछे छुपकर चिल्लाता है, अपने बाप को आंखें दिखाता है, बेहतर होगा आपके लिए कि अब आप मेरे ऊपर हाथ मत उठाएं। बेटे की धमकी सुनकर फरासत तड़प जाता है। हो क्या गया है तुझे, ये किस तरह बात कर रहा है अपने बाप से। ऐसे में इस फरीद का राज भी खोलती है ईमान। इश्क हो गया है आपके बेटे को, वो भी किसी पक्की उम्र की औरत के साथ। अभी तो इन्हें ये नहीं पता कि इस पक्की उम्र की औरत के साथ फरीद साहब निकाह भी कर चुके हैं। वैसे फरासत जब दुआ कर रहा था ना कि अल्लाह पाक माफ़ कर दे, करम कर दे मेरी बच्चियों पर, इन लोगों को हिदायत अता फरमा जो मेरी बच्चियों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। जिस तरह रो रो कर गिड़गिड़ा कर फरासत दुआएं मांग रहा है अपनी बच्चियों के लिए, सच दिखाया जा रहा है कि इतने शरपसंद हो चुके हैं लोग कि रब से भी मकरो फ़रेब करने से बाज नहीं आते। दूसरों की बच्चियों की ज़िंदगियां बर्बाद करने के बाद अपनी बच्चियों के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। ये सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही मैं, ये उन औरतों के बारे में भी कह रही हूँ जो अपने बेटों को इनकी बीवियों के खिलाफ भड़काती हैं और फिर सजदे में अपनी बेटियों के अच्छे नसीब मांगती हैं।